सर्वव्यापक चिन्रूप स्वरूपाय सोपलब्धि प्रसिद्धाय देखो 101 नंबर की गाथा है और इसमें ये बताया है कि उत्पाद व्यय द्रव्य इनका अस्तित्व न्यारा न्यारा नहीं है। उत्पाद का अस्तित्व न्यारा होए, व्यय का अस्तित्व न्यारा होए और द्रव्य का अस्तित्व न्यारा होए, ऐसा नहीं। ठीक है, तो कैसा है कि जो द्रव्य है सो उत्पाद व द्रव्यात्मक ही है। जो उत्पाद व द्रव्य हैं वे द्रव्य के आश्रित ही हैं। ठीक है, ये बताना है। अब देखो इस बात को आचार्य देव ने किस तरीके से बताया है। तो ये कल अपन ने पढ़ा था गाथा का अर्थ, तो एक बार फिर अपन याद करते हैं उसको। उत्पाद, द्रव्य और व्यय पर्यायों में वर्तते हैं। क्या कहा? पर्यायों में वर्तते हैं। पर्यायों में वर्तते हैं। पर्याय माने क्या? कि परिणमन। इसका मतलब क्या होगा कि जो परिणमन चल रहा है उस परिणमन में ही तो उत्पाद है, उस परिणमन में ही व्यय है और उस परिणमन में ही द्रव्य है। ध्यान में आया? और आगे कहते हैं बेपर्याय नियम से द्रव्य में होती है। यानी वो परिणमन जो है वो द्रव्य में होता है नियम से। इसका मतलब ये है कि द्रव्य जो है वो उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक हो गया ना। द्रव्य कहोगे उत्पाद व्यय द्रव्य कहो, उत्पाद व्यय द्रव्य कहोगे द्रव्य कहो। कोई शंका हो तो पूछ लेना। अब अपन इसका अर्थ करते हैं, फिर उसका विशेष अपने को आएगा। देखो, हाँ, द्रव्य में होती हैं इसलिए वह सब द्रव्य है। माने वो सब द्रव्य है। उत्पाद व्यय द्रव्य सब द्रव्य है। उत्पाद द्रव्य है, व्यय द्रव्य है, द्रव्य द्रव्य है। ठीक है, टीका है। उत्पाद व्यय और द्रव्य वास्तव में पर्यायों का अवलंबन करते हैं। मूल गाथा में कहा था 202 पेज है। हाँ जी, चलो आगे चलते हैं। पहले कहा था गाथा में उत्पाद व्यय द्रव्य ये पर्यायों में वर्तते हैं। ठीक है, अब यहाँ कह रहे हैं उत्पाद व्यय और द्रव्य वास्तव में पर्यायों का अवलंबन करते हैं। ठीक है, इसका मतलब कोई अंतर नहीं है उसमें, इस कथन में इस कथन में। और वे पर्याय द्रव्य का अवलंबन करती हैं, अर्थात उत्पाद व्यय द्रव्य पर्यायों के आश्रय से हैं और पर्याय द्रव्य के आश्रय से हैं। इसलिए यह सब एक ही द्रव्य है, द्रव्यांतर नहीं। अब देखो अपन जो है थोड़ा सा एक दृष्टांत लेते हैं। कोई साधक जीव है, मुनिराज हैं, श्रेणी आरोहण करते हैं। श्रेणी आरोहण करने के काल में 12वें गुण स्थान तक वे अल्पज्ञानी हैं, वे पूर्ण ज्ञानी हैं।
अल्प ज्ञानी है, फिर उन्हें केवल ज्ञान होता है। 12वें वर्षांत के बाद केवल ज्ञान होता है। क्या हुआ? वे मुनिराज द्रव्य है ना, चेतन द्रव्य है ना, तो चेतन द्रव्य है तो वे ज्ञान दर्शन स्वरूप है ना। अच्छा, अब उनके उस द्रव्य में क्या हुआ है? अल्प ज्ञान का तो अभाव हुआ और पूर्ण ज्ञान का उत्पाद हुआ। क्या उत्पाद और व्यय? व्यय किसका हुआ? अल्प ज्ञान का। और उत्पाद किसका हुआ? पूर्ण ज्ञान का। अच्छा, जो ये उत्पाद और व्यय जो हुआ है, अल्प ज्ञान का व्यय हुआ है, पूर्ण ज्ञान का उत्पाद हुआ है, तो वहाँ कोई ज्ञान नाम का गुण है कि नहीं? अगर ज्ञान नाम का गुण नहीं हो, ठीक है, तो वो व्यय और उत्पाद होगा किसके आश्रय से? इसका मतलब अल्प ज्ञान में भी ज्ञान था और पूर्ण ज्ञान में भी ज्ञान है। इसका मतलब जो अल्प ज्ञान रूप पर्याय है, पूर्ण ज्ञान रूप पर्याय है, ये व्यय और उत्पाद रूप है ना, तो ये पर्याय ही है ना। और उसी पर्याय में वो ज्ञान गुण है ना, जो ध्रुव है, वहां विद्यमान है कि नहीं है? ज्ञान के बिना उसकी अल्पता पूर्णता कैसे कही जा सकती है? फिर अल्पता पूर्णता किसकी हुई? कि वो ज्ञान की पर्याय की अल्पता पूर्णता है, लेकिन वहां ज्ञान स्वभाव है, उसकी अल्पता पूर्णता नहीं है। लेकिन अल्पता पूर्णता के काल में, व्यय और उत्पाद के काल में ज्ञान तो वहां मौजूद है ना। तो ज्ञान जो मौजूद है वही तो ध्रुव हुआ ना। जो अल्प ज्ञान के काल में भी था, पूर्ण ज्ञान के काल में भी था, अल्प ज्ञान का अभाव होने पर भी ज्ञान का अभाव नहीं हुआ है। क्योंकि अगर ज्ञान का ही अभाव हो जाता, ज्ञान का ही व्यय हो जाता, तो पूर्ण ज्ञान कैसे होता? ख्याल में आया कि नहीं? और ज्ञान ही नहीं हो वहां, तो अल्पता पूर्णता होगी किसकी? समझ में आया कि नहीं आया? ये दृष्टांत है? ऐसा दूसरा दृष्टांत भी अपन ले सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? किसी को नहीं समझ में आया तो बताओ, है ना? ऐसे आत्मा चेतन वस्तु है। इस चेतन वस्तु आत्मा में एक श्रद्धा नाम का गुण है। श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र, ये गुण है ना, इस श्रद्धा नाम का गुण है। ठीक है, ये तो कहीं भी लगा, किसी प्रकार से भी उसको समझाया जा सकता है। तो श्रद्धा नाम का गुण है, तो अभी श्रद्धा गुण तो है, उस श्रद्धा गुण कैसा बरत रहा है कि अभी मिथ्यात्व रूप बरत रहा है। ठीक है, अब मिथ्यात्व का अभाव होकर के, व्यय होकर के, उस श्रद्धा गुण सम्यक्त रूप होता है। ठीक है, मिथ्यात्व रूप का अभाव होकर के, व्यय होकर के, उस सम्यक्त रूप का उत्पाद होता है। तो जो मिथ्यात्व रूप दशा थी, उसमें भी श्रद्धा गुण कायम था क्या नहीं था? और जो सम्यक्त रूप दशा हुई, तो वहां भी श्रद्धा रूप गुण है कि नहीं है? है। इसका मतलब दोनों अवस्थाओं में, मिथ्यात्व की अवस्था में और सम्यक्त की अवस्था में श्रद्धा गुण मौजूद है ना। उन अवस्थाओं में कहाँ और एक अवस्था का व्यय हुआ और दूसरी अवस्था
उत्पन्न हुई और श्रद्धा गुणियों का त्यों कायम है, और सभी अवस्थाओं में है ना वो गुण, सभी अवस्थाओं में गुण है ना वो, और अवस्थाओं का उत्पादन चल रहा है और गुण कायम है। तो वो अवस्था, वो जो अवस्था है उसका जो व्यय और उत्पाद हो रहा है अवस्था में, उससे वो द्रव्य भिन्न हो सकता है क्या? वो गुण भिन्न हो सकता है क्या? कि गुण भी वहाँ मौजूद है वैसा का वैसा, लेकिन गुण का व्यय नहीं होता है, गुण का उत्पाद नहीं होता है, अकेली अवस्था का व्यय और अवस्था का उत्पाद कहा जाता है। गुण के बिना होता नहीं, गुण का उत्पाद होता नहीं है, गुण का व्यय होता नहीं है, गुण के बिना उत्पाद व्यय होता नहीं है। क्या कहा? हाँ, समझ लेना। हाँ जी, हाँ समझ में, अपन कहीं नहीं लगाना, कहीं नहीं लगाना। ये शरीर है ना अपना, तो ये शरीर कौन से उसका द्रव्य का निर्माण है, ये रचना है, उद्गत द्रव्य की रचना है, ठीक है। अब इसमें क्षण क्षण अवस्था उत्पाद व्यय चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तो वहाँ उत्पाद व्यय जो चल रहा है हर समय अवस्था बदल रही है, हर समय। कोई क्षण ऐसा नहीं है जब अवस्था नहीं बदल रही है। कब से? जब से ये जीव माँ के गर्भ में आया तब से पर्याप्तियां होती हैं ना, 6 प्रकार की पर्याप्तियां होती हैं, तो 6 पर्याप्तियां वो पुद्गल के ही परिणमन है। वहाँ शरीर की रचना होती है, इंद्रियों की रचना होती है, भाषा मन इन सब की रचना होती है, तो वो सब पुद्गल का परिणाम है ना वहाँ। तो वो पुद्गल है और पुद्गल में वो परिणमन चल रहा है, व्यय उत्पाद, व्यय उत्पाद, व्यय उत्पाद, व्यय उत्पाद। तो वहाँ पुद्गल पने की मौजूदगी है कि नहीं? पुद्गल के बिना, वो द्रव्य के बिना उनका उत्पाद व्यय कैसे होगा? और वो द्रव्य उत्पाद में आता नहीं है, व्यय में आता नहीं है? और उसके बिना उत्पाद व्यय होता नहीं है। और उत्पाद व्यय वही हो रहा है जहाँ द्रव्य है। द्रव्य माने उसके गुण है, जो गुणों का समूह उसका नाम द्रव्य है ना। चारित्र के ऊपर लगा, पंचम गुण स्थान हुआ, पंचम गुण स्थान का अभाव होकर के 7वां गुण स्थान हुआ, 7वां गुण स्थान का अभाव होकर के 6वां गुण स्थान हुआ। ये अवस्था में उत्पाद व्यय चल रहा ना, ये चारित्र की दशा है ना। तो वहाँ चारित्र गुण मौजूद है कि नहीं है? अरे एक अस्तित्व में ये तीनों हैं एक साथ। वही उत्पाद व्यय, वही द्रव्य है, जहाँ द्रव्य है वही उत्पाद व्यय है। क्या कहा? इस जीव ने आज तक अपना उत्पाद व्यय द्रव्य स्वरूप समझा ही नहीं है, द्रव्य को समझा ही नहीं है। अभी तो अपन ने 86 नंबर की गाथा से लिया था कि नहीं लिया था? क्या लिया था कि जिन शास्त्रों से पहले पदार्थों का निर्णय करें, समझ गए ना? हाँ, वास्तव में प्रत्यक्ष में ऐसे ही है ना, देह छूट जाती है और जीव निकल जाता है, तो प्रत्यक्ष प्रमाण से जानते हैं ना कि नहीं जानते? हाँ ऐसे ही, हाँ ऐसे ही है। हर समय पदार्थों में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसका मतलब उत्पाद व्यय चल रहा है ना, तो अभी पदार्थों का अभाव तो नहीं होता ना जगत में से। अरे ये तो विज्ञान भी सिद्ध कर रहा है। हमने 9वीं 10वीं क्लास में पढ़ा था ये, और कैसे सिद्ध किया था पता है? किसी ने और पढ़ा है क्या? कि पदार्थ का नाश नहीं होता है। कैसे? कि एक बैलेंस बनाई, मैंने तुला, बैलेंस होती है ना, तोलने वाली चीज बनाई, तो धन कांटा जैसा भी,
और एक तरफ एक पदार्थ को रखा गया, ठीक है, और दूसरी तरफ कुछ उस पर वेट रखा गया। अब उस पदार्थ को मान लो किसी विधि से जलाया गया, अब वो जल गया। जैसे मान लो कागज की कोई वो चीज़ हो 2-4 ग्राम की, वो रखी उस पर और उसको किसी विधि से अंदर ही अंदर जला दिया और बिल्कुल वो एयर टाइट है, उसमें से बाहर से उसकी कुछ भी नहीं निकल सकता है, और वो जल गया और उसकी राख बन गई। और वो जितना बैलेंस, जितना वजन था, वजन उतना को तो नहीं बना रहा उसका। ये हमने पढ़ा था, ये टेस्ट किया उन्होंने, क्या हो गया। इसका मतलब वो विज्ञान भी यही सिद्ध किया था उन्होंने कि पदार्थ का नाश नहीं होता, पदार्थ अविनाशी है, नाश ही नहीं होता है, अवस्था बदलती है। ये उन्होंने सिद्ध किया। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण से हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से, प्रत्यक्ष प्रमाण से, अनुमान से, आगम से सब बात उसमें आ जाती है। तर्क से, स्मृति से, प्रतिविज्ञान से, जैसे भी जाने। बोलो, समझ में आया ना? तो ये मैं कह रहा था कि इस जीव ने अपनी वस्तु को वास्तव में नहीं जाना है। तो वहां से जाना, छह द्रव्य है ना, तो छह द्रव्य तो ये कौन सा द्रव्य है? तो इसका उत्पाद द्रव्य न्यारा होगा कि नहीं होगा? और तेरा न्यारा होगा ना, तो तू अपने अस्तित्व को जानना, उत्पाद द्रव्यात्मक वस्तु। यही तो कमजोरी है, जब हम द्रव्य को पकड़ने जाते हैं तो पर्याय को अलग समझते हैं। हाँ पकड़ने आते हैं, हाँ पर्याय पकड़ते हैं द्रव्य। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उत्पाद व द्रव्य वे पर्यायों में वर्तते हैं। अब द्रव्य भी पर्याय में है कि नहीं है? उनको नहीं हो तो पर्याय हुए कहाँ से? और तो भी द्रव्य का उत्पाद व्यय नहीं होता है, न द्रव्य का उत्पाद होता है न द्रव्य। क्योंकि जो वस्तु के, जो आगे इसमें कहेंगे कि वस्तु के जो ये जो वस्तु है ना, पदार्थ है, वस्तु है, तो ये उत्पाद व्यय द्रव्य, ये तो तीन धर्म हैं इसके। बस शंका ये रहती है कि पर्यायों में बढ़ता है और पर्याय विनाशी है। हाँ जी, जब पर्याय विनाशी है तो उत्पाद में द्रव्य का विनाश होता है। हाँ जी, हाँ जी। वही है जो पर्याय के द्रव्य के होता है नहीं। पर्याय उत्पाद व्यय रूप है, विनाशी जो कहा ना, उत्पाद व्यय रूप है, उत्पाद व्यय रूप, उत्पाद माने ये उस द्रव्य का, वस्तु का ऐसा स्वभाव है कि उसमें उत्पाद व्यय हो, अर्थात अवस्था बदले। लेकिन जो अवस्था बदलेगी तो किसी के आश्रय से बदलेगी ना, बिना आश्रय के वो अवस्था नहीं बदल सकती है। अवस्था कहीं आकाश में तो बदलेगी नहीं, उसका आधारभूत द्रव्य तो होना चाहिए जिसकी वो अवस्था होती है, जिस अवस्था का उत्पाद होता है, जिस अवस्था का व्यय होता है। ठीक है, तो उत्पाद व्यय हुआ ना, तो उस अवस्था को ही तो पर्याय कहा जा रहा है। क्योंकि अगर उत्पाद व्यय नहीं होगा तो अवस्था भी अवस्था कैसे कही जाएगी? अवस्था बदली, ये किस आधार पर कहा जाएगा? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। और उसमें वो द्रव्य नहीं होगा तो द्रव्य के बिना अवस्था कैसे होगी? है? और अवस्था ही बदलती है। देखो, माने विचित्रता देखो वस्तु की, स्वरूप की, अवस्था बदलती है लेकिन द्रव्य नहीं बदलता है। द्रव्य का उत्पाद नहीं है, द्रव्य का व्यय नहीं है, इसलिए कहा जाता है अवस्था का व्यय है, अवस्था का उत्पाद है। और वो अवस्था और व्यय वो द्रव्य के बिना नहीं है, और ये तीनों मिलकर के द्रव्य हैं, इसलिए उसको कहा द्रव्य। द्रव्य किसको कहा? अकेले द्रव्य को द्रव्य नहीं कहा। उत्पाद व्यय द्रव्य के बिना द्रव्य नहीं हो सकता है। द्रव्य है तो उत्पाद व्यय के बिना, उत्पाद व्यय द्रव्य के बिना नहीं हो सकता है। और ऐसी उसकी सत्ता द्रव्य की त्रिकाल रहती है।
क्या कहा? द्रव्य की ऐसी सत्ता वो त्रिकाल रहती है। इसमें जो उदाहरण दिया ना आचार्य ने, बहुत सरल दिया उदाहरण, लेकिन अपन ने जो दृष्टांत से जैसा समझा है वैसे समझना। अब जैसे अपन ने एक एक गुण का लिया, ज्ञान गुण का, चारित्र गुण का, उद्गल का भी लिया, लेकिन ऐसा द्रव्य जो है वो अनंत गुणों का पुंज है ना, पिंड है ना। तो अनंत गुणों का पिंड जो द्रव्य है, तो उनमें जो अनंत गुण है वे अनंत गुण ध्रुव है कि नहीं है? ठीक है। और जहाँ उनकी ध्रुवता है वहीं पर उसका उनमें उत्पाद व्यय चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तो वे कोई उत्पाद व्यय से भिन्न है क्या गुण? नहीं। गुण उत्पाद व्यय से भिन्न नहीं है। उत्पाद व्यय उन गुणों से अर्थात उस ध्रुवता से भिन्न नहीं है। तो अभी उत्पाद व्यय और द्रव्य भिन्न भिन्न है, क्योंकि उत्पाद व्यय रूप नहीं होता है, व्यय उत्पाद रूप नहीं होता, उत्पाद व्यय द्रव्य रूप नहीं होते हैं, द्रव्य उत्पाद व्यय रूप नहीं होता। वो उसी में रहा है? वो उसी में रहा है। हाँ, उसी में हो रहा है। ऐसा द्रव्य का स्वरूप है, ऐसा मेरा स्वरूप है, ऐसी मैं वस्तु हूँ। क्या गजब बात की है आचार्य ने। ख्याल में आया कि ऐसा समझ नहीं पाया। अब इसमें आचार्य ने देखो एक दृष्टांत दिया है, दृष्टांत बहुत सरल दिया है उन्होंने इतना समझाने के लिए। प्रथम तो द्रव्य पर्यायों के द्वारा अवलंबित है। द्रव्य क्या है? हाँ, मतलब वो द्रव्य से भिन्न नहीं है ना, ये बात है ना। यही तो लिया था मूल में। तो वे जो द्रव्य है वो किसके द्वारा अवलंबित है? पर्यायों के द्वारा अवलंबित है। माने द्रव्य में हर समय परिणमन है, हर समय उत्पाद है, हर समय उत्पाद है, अर्थात पर्याय द्रव्याश्रित है, क्योंकि समुदाय समुदाय स्वरूप होता है। समुदाय जो समुदाय स्वरूप होता है, कैसे? वृक्ष की भांति। अब ये वृक्ष का इसमें दृष्टांत दिया है, ये दृष्टांत अपन कर लेंगे। आज की चर्चा यहीं पूरी।